हैलोफाइटा के बीच में रखा जाता है। हैलोफाइटा टेरिडोफाइटा के बीच में मेन बॉडी ये थी गैमेटोफिटिक। तो ये था आपका रिक्सिया। ये जेनरा है आपके सिलेबस में। ये है आपका मार्केंसिया। आप लोग मत बनाना, पढ़ाएंगे अलग से। मार्केंसिया में यही थोड़ा हो जाता है, स्टॉक बन जाता है एंथ्रेडियोफोर आर्चिगोनियोफोर। तो रेक्सिया मार्केंसिया ये दोनों आते हैं। कौन सा ऑर्डर है? मार्केंसियल्स। और पेलिया, पोरेला, इनका ऑर्डर है जंजर मेनियल्स। क्लासिफिकेशन में पढ़ाएंगे। और यहाँ से यहाँ तक ये पहला क्लास है, जिस क्लास को कहते हैं हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटी लीवर जैसी बॉडी है और इन्हीं को कहा जाता है क्या? लीवर वर्ट कहा जाता है, हिपैटिकोप्सिडा। दूसरा क्लास आपका है जिसकी बॉडी वेरियसली लॉब्ड, तो ये है आपका एंथोसिरास। इससे आपके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ये दूसरा क्लास है। इस क्लास का नाम है एंथोसिरोटॉप्सिडा और कॉमनली इसको कहते हैं हॉर्नवर्ड। और तीसरा क्लास आपका है कि सॉइल हो गई, ये ब्रांच्ड, राइजॉइड हो गए, मल्टीसेलुलर, अब ये एक्सिस हो गई और ये पत्तियां निकल आई, तो ये फार्म हो गई। ये फार्म हो गई फोलियोज। तो इसमें आपको सिलेबस में नहीं है लेकिन इंटर का है। इंटर के सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये फ्यूनेरिया। तो ये तीसरा क्लास है ब्रायोप्सिडा। फिर से देखें, क्लास हिपैटिकोप्सिडा लीवरवर्ड, क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा हॉर्नवर्ड और क्लास ब्रायोप्सिडा। क्या कहते हैं इनको? कॉमनली मॉसिस कहते हैं। तो कल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स में देखा था, या तो बॉडी ब्रायोफाइट की थायलॉइड होती है, थायलोफाइटा जैसी, न जड़ न तना न पत्ती। तो उसमें रिक्सिया, उसी में मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला। और यह इसकी बॉडी होती है टेरिडोफाइट जैसी। स्टेम बन गया, पत्तियां बन गई, लेकिन ट्रू स्टेम नहीं, ट्रू रूट नहीं, ट्रू पत्ती नहीं। ट्रू कहाँ से बनेगी? टेरिडोफाइट से। ये स्पोरोफिटिक प्लांट। तो कल मार्फोलॉजी हो गई जनरल कैरेक्टर और हेडिंग थी आपकी इंटरनल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स तो प्रश्न दो ही पूछे जाते हैं। यदि इनकी एनाटॉमी देखी जाए तो आपको हमने बताया था कि टेरिडो तक हमारे क्रिप्टोगैमस होते हैं, फ्लावर नहीं आता। और जिम्नोएंजियो कैसे होते? फेनरोगैमस। इसमें बीज पहली बार बनता है, इसमें फल पहली बार बनता। तो ये है क्रिप्टोगैमस, ये है फेनरोगैमस, दो ही तरह के पौधे। लेकिन इनमें भी, क्रिप्टो में भी देखा जाए तो वैस्कुलर बंडल यहाँ से बन जाते हैं टेरिडो से। तीनों किसमें आते हैं? ट्रेकियोफाइटा। इसीलिए ओसवाल्ड टिप्पो ने ब्रायो को किसमें रखा? ए ट्रेकिएटा। तो प्रश्न या तो ए ट्रेकिएटा पूछता या टेरिडो पढ़ाएंगे अगली ब्रांच, उसमें लिखेंगे वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। यहाँ क्या लिखोगे? नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। तो प्रश्न ये दो याद कर लो। फिर भी देखें, आप लोग मत बनाना। इसका सेक्शन लिया तो ये आपका हम समझाने के लिए केवल बना रहे हैं। तो ये आपका, और कल आपको बता चुके थे कि न तो कोई स्क्लेरकाइमा और न कोई लिग्निफाइड सेल,
ये सब सेल कैसी हैं? थिन वॉल्ड पेरिनकाइमेटस, थिन वॉल्ड पेरिनकाइमेटस। तो वो भाग शरीर का जो जमीन की तरफ रहेगा, वेंट्रल साइड कल पढ़ाई थी और डॉर्सल साइड पढ़ाई। वेंट्रल साइड में क्या थे? राइजॉइड, और क्या थे? स्कैल्स। तो राइजॉइड दोनों प्रकार के थे, दो में यूनिस ट्यूबरकुलेट और स्मूथ वॉल्ड। इसमें केवल स्मूथ वॉल्ड, इसमें केवल स्मूथ वॉल्ड, और यहाँ राइजॉइड मल्टी सेलुलर थे और ब्रांचड थे, यहाँ अनब्रांचड। और ऊपर जो डार्सल साइड होगी, प्रकाश पड़ेगा, इल्यूमिनेटेड एरिया होगी, तो फोटोसिंथेसिस होगा। तो यहाँ ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होंगे। तो एक हो गया नीचे का, एक हो गया ऊपर का। नीचे वाली की कोशिकाएं इकट्ठी हो गई तो लोअर एपिडर्मिस बन गया। ऊपर वाली ये सभी सेल्स या तो ये डिसकंटिन्यूअस है अपर एपिडर्मिस, लेकिन नॉट क्लियर। रिक्सिया में इस तरह का हुआ, और यहां पर एयरपोर होंगे जिनके द्वारा O2 और CO2 के एक्सचेंज होगा। तो एक रीजन आपका कौन सा हो गया? स्टोरेज रीजन। एक रीजन कौन हो गया? फोटोसिंथेटिक रीजन, ये होगा। ये बनाएगा, ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट हो गए, और ये रिक्सिया का है। वहीं पर मार्केंसिया का आप देखेंगे, दोनों जेनरा पढ़ाएंगे। तो ये हो गया लोअर एपिडर्मिस, इसी से दोनों प्रकार के राइजॉइड, इसी से स्केल, और ये आपका वही कौन? स्टोरेज रीजन। लेकिन यहाँ पर क्लियर, ये हो गई पार्टीशन वॉल, और यहाँ पर ये हो गए चेम्बर, फोटोसिंथेटिक चेम्बर, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। इन्हीं की यहाँ पर रूप पर ये होगा, देखो, अनब्रांच्ड, और ये होगा कैसा? ब्रांच्ड। तो ये हो गया अनब्रांच्ड, ये हो गया ब्रांच्ड, ये हो गए फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। अब कहाँ है? फोटोसिंथेटिक चेम्बर के अंदर। इसकी तुलना में, रिक्सिया की तुलना में, मार्केंसिया में एपिडर्मिस वेल डेवलप्ड हो गई, कॉन्टिन्यूअस हो गई। तो ये हो गई अपर एपिडर्मिस। इसमें वायरल सेप्ड छिद्र हैं, पोर 16 कोशिकाओं के बने होते हैं, आगे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, वही रीजन स्टोरेज रीजन और फोटोसिंथेटिक रीजन। तो फोटोसिंथेटिक चेम्बर में ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, यहाँ चेम्बर नहीं, यहाँ अनब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। ये है कहानी हमारे लीवरवर्ट, रिक्सिया और मार्केंसिया की। वहीं पेलिया का लें, सिलेबस में आपके नहीं, फिर भी लिखा देंगे। वहीं एंथोसिरास का लें, तो एंथोसिरास में इस तरह से कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं। यहाँ सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार की हैं। आपको पढ़ाएंगे एक ही क्लोरोप्लास्ट होता, और इसी में आपको पढ़ाएंगे कैविटीज होती, कौन रहता है? नोस्टाक, यहाँ से प्रवेश करता। तो यहाँ एक ही प्रकार की है, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टोरेज रीजन एंड फोटोसिंथेटिक रीजन। कौन? पेलिया और एंथोसिरास। ये कहानी है लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट की। और वहीं पर जब एक्सिस का लेंगे तो आप फ्यूनेरिया मिंट्रम पर पढ़ चुके हो। बाहर ये क्या है? एपिडर्मिस, भीतर ये क्या है? कॉर्टेक्स। अभी आपको बताया कि जाइलम फ्लोएम नहीं, लेकिन फिर भी पेरिनकाइमा सेल्स ने काम करना शुरू कर दिया। यही हमारा क्या है? कंडक्टिंग स्ट्रैंड। और कंडक्टिंग स्ट्रैंड के मतलब जाइलम और फ्लोएम। यही कंडक्टिंग स्ट्रैंड आगे चलकर टेरिडोफाइटा में किसका रूप ले लेगा? स्टील का। स्टील पहली बार कहाँ से बनती है? टेरिडोफाइट से। तो यहाँ पर अभी जाइलम फ्लोएम नहीं है,
लेकिन कंडक्टिंग स्ट्रैंड बन गया जो कंडक्ट करेगो फूड को, वाटर को। अब कुछ मासेस जैसे पोगोनेटम, इसमें वैसे हमारा जाइलम किसका बना होता है? स्क्लेरन काइमा का। 4 तरह के टिश्यू हैं, लेकिन पोगोनेटम में जाइलम का दूसरा नाम क्या होता है? हाइड्रोम, पानी को ले जाता तो हाइड्रोम। और फ्लोएम का दूसरा नाम क्या होता है जो भोजन को ले जाता? लेप्टोम। लेप्टोम, तो लेप्टोम यहाँ स्क्लेरन काइमा के नहीं होने चाहिए थे, लेकिन है किसके? पेरिन काइमा के। तो कुछ मासेस जैसे पोगोनेटम, इसको मेडन हेयर मॉस कहते हैं, इसमें वाटर कंडक्शन के लिए हाइड्रोम बन गया, या ऐसे लिख सकते हो हाइड्रोइड की तरह, जाइलम की तरह। और लेप्टोम ये किसका कंडक्शन करेगा? फूड का। ये किसका कर रहा था? वाटर का। और फूड का, वाटर का जो कंडक्शन करेगा, तो लेप्टोम जब होता, जब फ्लोएम होता, लेकिन फ्लोएम की तरह है, तो इसको क्या लिख सकते हो? लेप्टोइड। तो कुछ मासिस में, मासेविया फ्यूनेरिया, इसमें कंडक्टिंग स्ट्रैंड पोगोनेटम में हाइड्रोइड और लेप्टोइड लाइक रचनाएं बन जाती हैं जो कंडक्शन करती हैं वाटर का और कंडक्शन करती हैं फूड का, लेकिन इफिशिएंट कंडक्शन नहीं हो पाता। इफिशिएंट कंडक्शन कौन करता? पूरी सरफेस करती। तो ये 4-5 लाइन में आप लोग शार्ट में लिख लें। कल जो पॉइंट लिखा दिए तो वो दोनों याद कर लेना। शेष आगे पहले लीवर बर्ट को लेना। थाइलोज लीवर बर्ट्स, थाइलोज लीवर बर्ट्स like Rixia markensia, like Rixia markensia. Thylus is differentiated. Thylus is differentiated into lower, ये लोअर वाला है, into a lower or वेंट्रल स्टोरेज रीजन, संचित भाग, स्टोरेज रीजन। इसी के दो तीन पॉइंट लिख लेना। स्टोरेज रीजन, सेल्स आर थिन वॉल्ड, सेल्स आर थिन वॉल्ड, पेरिनकाइमेटस, पेरिनकाइमेटस। तो भोजन ये बनाएगा और भोजन ये संचित करेगा, इसीलिए स्टोर रीजन। तो ब्रायोफाइटा में किस रूप में संचित करेगा? स्टार्च के रूप में। एंड स्टोर द फूड, स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च अभी जनरल करेक्टर पढ़ा रहे हैं, ये सब स्पेसिफिक पढ़ाएंगे जब, तब सही डायग्राम बनाए। स्टार्च। आ जाइए अपर। आप एक लाइन और जोड़ देना, सराउंडेड बाय लोअर एपिडर्मिस, सराउंडेड बाय लोअर एपिडर्मिस। अब इसी से दोनों प्रकार के राइजॉइड और स्केल्स निकलेंगे। फ्रॉम विच राइज, from which rise, from which rise rhizoids and scales, rhizoids and scales। अपर पर आइए। अपर और डॉर्सल, अपर और डॉर्सल फोटोसिंथेटिक रीजन, अपर और डॉर्सल
फोटोसिंथेटिक रीजन, ये सिंथेसाइज करेगा, भोजन बनाएगा, सिंथेसाइज द फूड, सिंथेसाइज द फूड। अब देखिए यहां अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड दोनों फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, और यहां अनब्रांच consists of branched or unbranched, branched or unbranched photosynthetic filaments, photosynthetic filaments। और बाहर जो एपिडर्मिस बनी अपर, ये वेल डेवलप्ड, वेल डिफाइंड, वेल डेवलप्ड, ये किसमें, मार्केंसिया में, और डिसकंटिन्यूअस है किसमें, रिक्सिया में। एंड फॉर्म अपर एपिडर्मिस, फॉर्म अपर एपिडर्मिस, फॉर्म अपर एपिडर्मिस which is well defined, which is well defined and distinct, clear है, distinct in the markensia, in the markensia, and discontinuous, discontinuous as rixia, as rixia। सभी प्रश्न मिल जाएंगे आपके लिए 4-5 लेक्चर जनरल करेक्टर में ही, सब उसी की कहानी फिर दोहराएंगे। अब जो हमारे ईयर चेम्बर हैं बाहर की तरफ खुलते हैं, बाहर की तरफ खुलते तो ये हैं ईयर पोर, एक्सटीरियर खुलते हैं बाहर की तरफ। अब ये हो सकते वायरल, वायरल सेप्ड, या ये हो सकते सिंपल। इनके द्वारा क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो एयर चेम्बर्स ओपन, हमारा बन नहीं रहा रोहित बैठते हुए, और काफी को बंद करके नहीं रखा जाता। हाँ, हमेशा पेन दिमाग का वहीं पर रहना चाहिए। एयर चेम्बर्स ओपन एक्सटीरियर, बाहर की तरफ, ईएक्स एक्सटीरियर, बाय सिंपल, बाय सिंपल और बैरल सेप्ड, बैरल सेप्ड एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, वायरल सेप्ड एयरपोर्ट। क्या होगा इनके द्वारा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थ्रू विच, थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs, occurs। पैराग्राफ चेंज। आइए पेलिया को देखते हैं, एंथोसिरास को। यहां ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं स्टोरेज और फोटोसिंथेटिक रीजन में। ऑल द सेल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब एक समान है। इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, पायरिनोइड, जो कि कैरेक्टर किसका, एल्गी का। लेकिन एंथोसिरास में बहुत अपवाद, इसी में नोस्टाक कॉलोनी पाई जाती है। खैर, और न इसमें कोई ईयर पोर है, न इसमें कोई ईयर चेम्बर है। तो 3 लाइन आगे। इन केस ऑफ पेलिया एंड एंथोसिरास, इन केस ऑफ पेलिया एंड एंथोसिरास, thallus is not differentiated, thallus is not differentiated, thallus is not differentiated into
storage, storage and photosynthetic region, and photosynthetic region। सभी सेल्स पेरिनकाइमा है और सभी सेल्स यूनिफॉर्मली, सेल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, cells uniformly distributed, cells uniformly distributed। और इसमें न कोई इनके समान एयर पोर है, न इनके समान कोई एयर चेंबर है। नो एयर चेंबर, नो एयर चेंबर एंड एयर पोर्स, एयर पोर्स। पैराग्राफ चेंज, मॉसिस पर आ जाएं, फ्यूनेरिया। तो यहां एक्सिस में बाहरी है एपिडर्मिस, मध्य क्या है मल्टी सेलुलर कॉर्टेक्स, और सेंटर में क्या हो गया कंडक्टिंग स्ट्रैंड। इन मॉसिस, इन मॉसिस axis has outer single layered epidermis, comma multicellular cortex, multicellular cortex, and in center शुरू हो गया जाइलम फ्लोएम बनना, यही बन जाएगा जाकर टेरिडोम। एंड इन द सेंटर कंडक्टिंग स्ट्रैंड, कंडक्ट करेगा वाटर फूड को, कंडक्टिंग स्ट्रैंड which conduct the food and water, which conduct the food and water, which conduct the food and water। पोगोनेटम, जिसको हम मेडन हेयर मास कहते हैं, इसमें और थोड़ी जटिलता आ गई। यहाँ हाइड्रोइड जो वाटर को और लेप्टोइड लाइक रचनाएं बन गई। इन मॉसिस लाइक पोगोनेटम, जबकि होना चाहिए तो स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा को होता, लेकिन है पेरिनकाइमा। लाइक पोगोनेटम, पेरिनकाइमेटस सेल्स फॉर्म हाइड्रोइड लाइक द हाइड्रोम, hydroid like the hydrome, which conduct the water, and leptoid like the leptome, which conduct the food, लेकिन एफिशिएंटली कंडक्ट नहीं कर पाती दोनों चीजों को। एंड नॉट एफिशिएंट फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड।
तो बस इंटरनल स्ट्रक्चर से दो ही याद कर लेना, ए ट्रेकिएटा और नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। इंटरनल फीचर हो गया, एक्सटर्नल फीचर हो गया, हैबिट हो गई, हैबिटेट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और अब डालें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स देख लें, फिर आपको रिक्सिया पढ़ाएं, मार्केंसिया पढ़ाएं, एंथोसरास और फ्यूनेरिया। स्फेगनम उनके लिए जो पीजीटी दे रहे हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जनन देखें तो दो विधियों के द्वारा होता है। एक है वेजिटेटिवली वर्धी, और एक है आपका कौन, सेक्सुअली। वर्धी और लैंगिक दो जनन होते हैं। ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्यूसेस, ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली, वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअली, एंड सेक्सुअली। तो अभी तक अपने लोगों ने जो थैलोफाइटा में पढ़ा था, वो चाहे फंजाई हो चाहे एल्गी, जू स्पोर पढ़े थे, एप्लेनो स्पोर पढ़े थे, हिप्नो स्पोर पढ़े थे, माइटो स्पोर, कार्पो स्पोर, टेट्रा स्पोर, मोनो स्पोर, वो सभी स्पोर वो हैं, वो इसमें नहीं बनेंगे। तो असेसरी स्पोर इसमें नहीं बनेंगे। इसमें जो स्पोर बनेंगे वो सेक्सुअली बनेंगे, मियोसिस के बाद बनेंगे। तो इसी पॉइंट को अंडरलाइन कर दो। accessory spores are absent, accessory माइटोस्पोर्स, वहां माइटो थे, accessory माइटोस्पोर्स absent in bryophytes, accessory माइटोस्पोर्स absent in bryophytes। अब डालिए पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई बार आपको बताया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं, क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं, बॉडी पर कोई रचना बन जाए, बॉडी टूट जाए और जो रचना बने वो अलग हो जाए, इसी को क्या कहेंगे, वेजिटेटिव। तो एक प्रश्न आप लोगों से ये पूछा जाता है कि सबसे कॉमन विधि कौन सी है वेजिटेटिव की? एल्गी में भी पूछा जाता है, फ्रेगमेंटेशन। इसमें जो सबसे कॉमन विधि है वो क्या? ग्रेजुअल प्रोग्रेसिवली डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड पार्ट। ओल्ड पार्ट की धीरे धीरे डेथ, ये मृत्यु होती चली जाती, सड़ता जाता है, मृत्यु होती चली जाती। और जैसे ये डेथ एंड डिके रीच्ड एट डाइकोटोमी, जैसे ये डाइकोटोमी में पहुंचा, यहां पर ये लोब अलग हो गया, ये लोब अलग हो गया, इस लोब से नया बन गया और इस लोब से। तो इस सबसे कॉमन विधि यही है, बाई ग्रेजुअल डेथ एंड डिके ऑफ ओल्ड पार्ट which reached at dichotomy both branches separate and form new thallus। तो सबसे कॉमन यही है। तो सबसे कॉमन वाली पहले वाई ग्रेजुअल क्रमशः, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, वाई ग्रेजुअल डेथ एंड डिके, डेथ एंड डिके
death and decay of old part of the thymus, old part of the thymus, when it reaches at the dichotomy, both branches separate and form new thallus. सभी में कॉमन है, सबसे मेन पूछे तो यही। दूसरा, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्राथमिक एंड सेकेंडरी द्वितीयक प्रोटोनिमा प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनिमा को कोई बताएगा? प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनिमा देखें जरा। किसी भी ब्रायोफाइट का यूनिक कैरेक्टर है कि उसकी दूसरी पीढ़ी, ये तो हमारी पीढ़ी है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक, और स्पोरोफिटिक पीढ़ी ये हमेशा डिपेंड रहती है किस पर? गैमेटोफाइट पर। ये स्पोरोफाइट 2 ईयर डिपेंड रहता है गैमेटो, अलग अलग नोरो पीढ़ियां नहीं होती। और अपने स्पोरोफाइट जब टेरिडो से पढ़ेंगे तो रूट होगी, स्टेम होगा, लीफ होगा, ब्रांच होगी। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ फूट, सीटा और कैप्सूल 3 हो सकते हैं, फ्यूनेरिया में 2 हो सकते हैं, एंथोसिरास में, और रिक्सिया में एक ही होता है क्या? कैप्सूल। मार्केंसिया में 3 होते, फूट, सीटा, कैप्सूल। अब यहाँ पर जैसे ही स्पोर मैच्योर होगा, कैप्सूल के 4 रीजन आप लोग पढ़ेंगे फ्यूनेरिया में, एपोफाइसिस, फीका, आपरकुलम और पेरिस्टोम। जब ये फटेगा तो स्पोर निकलेगा। अब ये स्पोर मियोसिस के बाद बनेगा, मियो स्पोर है, कोई फ्लैजिला इस स्पोर पर नहीं। अब इसका जर्मिनेशन होगा तो यही इनर वॉल ट्यूब के रूप में आएगी, जैसे एल्गा का फिलामेंट होता। अब ये ब्रांचड हो जाएगी। ब्रांचड होने के साथ साथ इसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाएंगे। तो प्रोस्ट्रेट है, क्रीप करती, रेंगती है। तो पहली स्टेज ये जुवेनाइल अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है। इसी जुवेनाइल स्टेज को प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं। ये कहाँ से बनती है? स्पोर के जर्मिनेशन से। तो ये है इसकी इनिशियल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज। फिर यहीं से राइजोइड निकल आएंगे, ब्रांचड, और यहीं से फिर एडल्ट, ये एडल्ट हो जाएंगे, पत्तियां आ जाएंगी। तो एडल्ट अवस्था को क्या कहते हैं? गैमेटोफोर। इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोटोनिमा। अब यही प्राइमरी प्रोटोनिमा टूट गई, सेगमेंट हो गए, और हर सेगमेंट से क्या बन गया? नया। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा बहुत पूछा जाता है, याद रखना हमेशा बनेगा किससे? स्पोर से। स्पोर चूंकि हैप्लॉइड है, लेकिन सेकेंडरी प्रोटोनिमा किससे बनेगा? अदर देन स्पोर। यदि हम स्पोर छोड़ दें तो यहां से स्टेम से निकले तो ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा हो सकते हैं।
इस पर बड लग सकती है, या राइजॉइड पर ये हो सकती है। तो स्पोर्स न हो, किससे हो? अदर देन स्पोर, एक्सिस से, पत्ती से, राइजॉइड से, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रोटोन। इसके भी टूटने से बन जाएगा, तो दोनों एक के लाइन में लिख लो। द प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा arises by the germination of, by the germination of, by the germination of spore, spore। और उसकी कहानी अभी मत उससे ऐसे लिखना, ब्रोकन, ब्रोकेड into fragments, into fragments, and each fragment, and each fragment forms new plant। और सेकेंडरी कहां से बनेगी? सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलप होगी या तो एक्सिस से, या लीफ से, या राइजॉइड से, लेकिन किससे नहीं? स्पोर से नहीं। सेकेंडरी प्रोटोनिमा एराइज, सेकेंडरी प्रोटोनिमा एराइज अदर देन स्पोर्स, स्पोर को छोड़कर कोई भी भाग ले सकता, अदर देन स्पोर्स। इसका एग्जाम्पल लिख लो दोनों को, एज फ्यूनेरिया, एज फ्यूनेरिया, एज फ्यूनेरिया। तीसरा, ट्यूबर फॉर्मेशन, ट्यूबर फॉर्मेशन, ट्यूबर फॉर्मेशन। चाहे एंथोसिरास होगा तो इसमें भी पढ़ाएंगे, थिक वॉल्ड रचनाएं बन जाती है, काफी इनमें फूड होता। चाहे रिक्सिया हो, इस पर बन जाती है ये थिक वॉल्ड रचनाएं, काफी फूड मटेरियल होगा। कब बनेंगी? ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, जब प्रतिकूल वातावरण होगा। ये थिक वॉल्ड विद लार्ज अमाउंट ऑफ फूड क्या बन गया? ट्यूबर। और जब अनुकूल परिस्थितियां आ गई, ऑन अराइवल ऑफ द फेवरेबल कंडीशन, ट्यूबर डिटैच्ड और फॉर्म न्यू प्लांट बना दे। तो ट्यूबर आर फॉर्म्ड, ट्यूबर आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग unfavorable conditions, unfavorable conditions। These are thick walled, मोटी भित्त होती है, thick walled with large amount of food, भोजन बहुत होता, large amount of food। On arrival, आगमन पर, ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस, दे डिटैच्ड, अलग हो गए, दे डिटैच्ड एंड फॉर्म न्यू थाइलस, न्यू थाइलस। ज्यादातर बनता है, एक दो एग्जाम्पल लिख लो, एज रिक्सिया, एंथोसिरास, रिक्सिया, एंथोसिरास। और एक तो पहला वाला याद रखना, और एक ये लिखो, बाई जेमी, बाई जेमी, बाई जेमी। तो जेमी जो आपके हैं स्टॉक्ड इस तरह की, बाइलोब्ड ये रचनाएं होती है। एक प्लांट इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। और कहाँ डेवलप होती है? कहाँ डेवलप?
जेमा कप में, ये है जेमा कप, इसी जेमा कप में स्टॉक्ड बाई लोब्ड ये जेमी, तो जेमा कप से ये जेमी अलग होंगी और नया बना देंगी। ये विशेषकर लिखना किसका है? मार्केंसिया का। मैनी जेमी डेवलप विद इन द जेमा कप, विद इन द जेमा कप, कहा? डार्सल साइड लिखना और मिडरिब लिखना, ऑन द मिडरिब, ऑन द मिडरिब ऑफ डार्सल साइड। और अभी इसके बारे में कुछ मत लिखना। डार्सल साइड when detached form nuthallus, as Markensia, और जेमी और बल्बिल में यही अंतर है, पत्र फलकलिकाएं। तो अगला लिखे बाई बल्बिल्स, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा। तो जहां जेमी हमारी ग्रीन होती हैं, भाई बल्बिल डेवलप होते हैं हमारे राइजॉइड पर, नॉन ग्रीन रचनाएं होती। जैसे ही अलग हो गए नया बन गया। Valvulus are colorless, mostly develop on the rhizoids, when detached कठिन लगे तो सेपरेट लिख लेना, अलग होने। when separate or detached form new plant as फ्यूनेरिया में भी बनते। अगला बाई परसिस्टेंट एपाइसिस, बाई परसिस्टेंट एपाइसिस, समझ लो इसको। एपाइसिस के मतलब टिप। देखो जब बहुत समय प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट, दीर्घकालिक सूखा हो, उस समय हमारा ये ओल्ड पोर्शन पूरी इसकी डेथ हो जाती है। और ये जो हमारा ग्रोइंग पॉइंट है यहाँ पर, ये ग्रोइंग पॉइंट ये मिट्टी में दबा रहता, ये सुरक्षित रहता, ये टिप है, यही एपाइसिस है। अब ये जब सुरक्षित रही और ये सब सूख गया और आ गया पानी, वर्षा हुई, तो इसी से फिर नया बन जाता। तो जब दीर्घकालिक सूखा हो, पुराना पूरा थैलस मर गया हो, उसका ऊपर वाला पोर्शन किसी न किसी कारण बच गया हो और उसी से क्या बन जाए? नया पौधा। रिक्सिया में इनमें सभी में बन। आगे ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंडीशंस, प्रोलॉन्ग्ड दीर्घकालिक, ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड, अभी कॉपी नहीं बदली, हाँ नहीं, हाँ प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट DROUGHT, तो ऐसे हंसते जैसे लड़कियां हंसती, हाँ क्या मुंह छिपा के हंसते, खुलखिला के हंसा करो जैसे रावण हंसता था। ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड कंडीशन, प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कंडीशन, ओल्ड पोर्शन डाइज, पुराना पोर्शन मर गया, ओल्ड पोर्शन डाइज, और जो अपेक्स है, एपाइसिस है, टिप है, ये सुरक्षित है, इसी से नया बन गया। एंड एपाइसिस
form new plant during the favorable conditions as रिक्सिया लिख लो, बस एक और लिखाएंगे और नहीं, बाई एडवेंटिटियस अपस्थानिक, वाई एडवेंटिटियस ब्रांचेज, चाहे वो एंथोसिरास हो, चाहे वो रिक्सिया फ्लूटेंस हो। रिक्सिया फ्लूटेंस को आप हमने क्या पढ़ाया था? हाँ, एक्वाटिक। तो इसकी वेंट्रल साइड है, इसकी वेंट्रल साइड से क्या निकलेंगी? एडवेंटिटियस ब्रांचेज, अब वो सेपरेट हो जाएंगी। रिक्सिया फ्लूटेंस, और जैसे ही सेपरेट हुई उससे नया बन जाता है। द एडवेंटिटियस ब्रांचेज arise from ventral side when detached अलग हो जाना, form neothallus। एक दो लिख लो, as एंथोसिरास रिक्सिया फ्लूटेंस। तो अभी तक एक पहला सबसे कॉमन पूछे तो डेथ ऑफ डिके, दूसरा पूछे तो जेमा मार्केंसिया, और अब अंतिम वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। देखें इस क्लास में कितने लोग जानते हैं, बाई अपोस्पोरी अपबीजाणुता। तो जब स्पोर जर्मिनेट कर रहा था तो हमारा गैमेटोफाइट बन रहा था अपो नॉट। अब स्पोर ने भाग नहीं लिया, स्पोर भाग न ले। अब स्पोर भाग कब लेता है? जब मियोसिस हो जाती, यानी मियोसिस ना हो और क्या बन जाए? स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन जाए। कौन सी क्रिया ना हो? मियोसिस न हो या कौन भाग न ले? स्पोर भाग न ले। मियोसिस के बाद ही तो स्पोर बनता है। तो इस मियोसिस की क्रिया न हो या स्पोर भाग न ले और डायरेक्ट स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाए, इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपोस्पोरी। और आप लोग जानते हो अपोगैमी में गैमेटोफाइट से क्या बन जाता? स्पोरोफाइट। अब आप सोच कर बताइए, मियोसिस होगा नहीं, स्पोर भाग लेगा नहीं, बनने वाला हमारा गैमेटोफाइट क्या एन ही रहेगी या 2n रहेगा? बनने वाला गैमेटोफाइट n रहकर क्या हो जाएगा? 2n रह जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस और विदाउट इन्वॉल्विंग द स्पोर, एंड गैमेटोफाइट इज नॉर्मल नहीं होगा, गैमेटोफाइट इज डिप्लो। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, सोचा मत करो, तुरंत लिखा करो, तभी लिखोगे जब हमें सुनोगे, और कहीं होगे सब लोग ना तो नहीं। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, ये है गैमेटोफाइट n। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट
ये 3 शब्द हैं, आप लोगों से पूछे जाते हैं, एपोस्पोरी, एपोगैमी और पार्थेनोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस और विदाउट स्पोर, विदाउट स्पोर। तो बनने वाला गैमेटोफाइट नॉर्मल नहीं होगा, एब नॉर्मल होगा, एब नॉर्मल 2n, एंड गैमेटोफाइट इज 2n, गैमेटोफाइट इज 2n, गैमेटोफाइट इज 2n, गैमेटोफाइट इज 2n। डाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक शब्द भी अभी मत लिखना, 2 परिवर्तन, जबरदस्त परिवर्तन। वो क्या परिवर्तन? अब सेक्स ऑर्गन कैसे हो जाएंगे? मल्टी सेलुलर और जैकेटेड। और थाइलोफाइटा में कैसे थे? यूनिसेक्सुअल और नॉन यूनिसेलुलर और नॉन, केवल कारा में छोड़ दो। अभी तक तीनों थे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैम। अब कैसा हो जाएगा? केवल ऊगैम। ये 2 यहां पर जबरदस्त परिवर्तन हुए। परिवर्तन लिखाएं उससे पहले आज रात में याद कर लेना हमारा चार्ट। और ये चार्ट सभी ब्रायोफाइटा पर लागू होगा, चाहे रिक्सिया हो, चाहे मार्केंसिया, चाहे पेलिया, चाहे पोरेला, चाहे एंथोसिरा, चाहे फ्यूनेरिया, चाहे अन्य हजारों। तो किसी भी ब्रायोफाइट की जब लाइफ साइकिल लिखते हैं, अब आपसे ये भी पूछ लेता है, अब तो मेंस भी होगा, एक डायग्रामेटिक या एक पूछता है कैसा, स्केच वाला। तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल शुरू करते हैं तो ये शब्द लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एन। तो हमारे साथ चार्ट में लिखिए, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, युग्मकोद्भिद। फाइट है प्लांट, प्रोडक्शन किसका करेगा? गैमेट। तो गैमेट जनरेट होंगे और ये पीढ़ी कैसी होती? हैप्लॉइड। मैच्योर हुआ, परिपक्व हुआ, आया मरने का समय, तो कहा पीढ़ी कुछ बनाना है, तो जनन हुआ। तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा? एक तरफ मेल कर लीजिए, एक तरफ फीमेल। तीसरा परिवर्तन क्या हुआ? थाइलो तक फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनिया था या एस्कोगोनिया, अब क्या बनेगा? आर्चिगोनिया। और कहां तक चलेगा? जिम्नो तक चलेगा। इसलिए तीनों किसमें आते हैं? आर्चिगोनिएटी। और मेल सेक्स ऑर्गन वही रहेगा जो थाइलो में था, एंथ्रीडिया। इसमें भी एंथ्रीडिया, यहां भी एंथ्रीडिया। लेकिन एंथ्रीडिया कहां समाप्त हो जाते हैं? जिम्नो में समाप्त हो जाए। तो मेल सेक्स ऑर्गन चाहे बहुवचन में लिखना चाहे एक वचन, तो मेल सेक्स ऑर्गन हुआ एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, ये भी आपका यन। और फीमेल सेक्स ऑर्गन हुआ स्त्री धानी, आर्चिगोनियम। पूछा जाता पहली बार आर्चिगोनिया कहां से बनती है? ब्रायोफाइट्स, यन। तो सेक्स ऑर्गन आपका समाप्त हुआ। और पूछा जाता कि गैमेटोफाइट की लास्ट सेल्स क्या है? तो एंथ्रीडिया में क्या बनेगा? मेल गैमेट। इसमें क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। मेल गैमेट का नाम होगा पुमाणु, एंथ्रोजॉइड या स्पर्म या स्पर्मेटोजॉइड या मेल गैमेट। अब ये चलेगा बराबर। अभी एक शब्द हिंदी भी याद कर लो, पुमाणु, एंथ्रोजॉइड। और यहाँ पूरी बॉटनी में फीमेल गैमेटोफाइट कौन रहता है? फीमेल गैमेट कौन रहता है? एग या ओबम, एग। ये हमारी अंतिम सेल्स हैं।
यदि कोई पूछे गैमेटोफाइट की लास्ट सेल्स कौन है, लास्ट सेल्स हमारी गैमेटोट, तो अभी तक हमारा यन 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 यानी गैमेटोफाइट पीढ़ी चल रही। इस पीढ़ी को अब हमें समाप्त करना। कहां पर समाप्त होगी, कहां पर समाप्त होगी? फर्टिलाइजेशन पर। फर्टिलाइजेशन पर 4 शब्द यहां से पूछे जाते, चारों यहां से पढ़ाएंगे। वाटर नेसेसरी होगा, टेरिडो तक चलेगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद कोई भी हो, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसका इंड प्रोडक्ट क्या बनता है? इंड प्रोडक्ट बनता है जाइगोट, युग्माणु। अब 2n हो गया जाइगोट। कौन सी पीढ़ी आपकी खत्म हो गई? गैमेटोफाइट। और कौन सी पीढ़ी शुरू हो गई? स्पोरोफाइट। तो जाइगोट पहली सेल होती किसकी? स्पोरोफाइट। तो जाइगोट पहली सेल होगी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा होता है? 2n। एल्गी में अपने लोगों ने केवल जाइगोट ही देखा था स्पोरोफाइट को। और 13वें प्रश्न या 21वें प्रश्न आया, तो पहली बार इम्ब्रियो कहां से बनता? ब्रायो से। तो ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजो चारों किसमें आते? इम्ब्रियो फाइटा। तो जाइगोट अब एल्गी में मियोसिस कर रहा था, फंजाई में मियोसिस कर रहा था, इसलिए इम्ब्रियो बन नहीं रहा। अब ये मियोसिस नहीं करेगा, ये क्या करेगा? माइटोसिस। और माइटोसिस करके बनाएगा क्या? इम्ब्रियो। भ्रूण बनाया 2n। और यही इम्ब्रियो जब डेवलप होगा तो स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट 2n। यहां से 5 प्रश्न आपको बताएंगे जो पूछे जाते हैं। अब ऐसा स्पोरोफाइट जिसमें केवल कैप्सूल होगा, रिक्सिया। ऐसा स्पोरोफाइट जिसमें फूट सीटा कैप्सूल, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया। ऐसा स्पोरोफाइट जिसमें फूट और कैप्सूल, सीटा नहीं, वो एंथोसरा। ये सब प्रश्न यहीं पर लिखाएंगे। और स्पोरोफाइट बन गया, इसी के ऊपर कैप्सूल अवश्य होगा, फूट सीटा हो अथवा न हो तो लगा कैप्सूल। कैप्सूल भी 2n। और देखिए जरा, स्पोरोफाइट की हमें अंतिम सेल निकालनी है। गैमेटोफाइट के अंतिम सेल कौन थे? गैमेट। और गैमेटोफाइट का अंत कहां हो रहा था? फर्टिलाइजेशन पर। स्पोरोफाइट की पहली सेल है जाइगोट, और स्पोरोफाइट की बिगिनिंग कहां से हो रही? फर्टिलाइजेशन से। पूरी बॉटनी की कहानी है, एक की नहीं। और अब हमें स्पोरोफाइट की पहली सेल का पता चल गया, स्पोरोफाइट की बिगिनिंग का पता चल गया। स्पोरोफाइट की लास्ट सेल कौन होगी? तो कैप्सूल के अंदर कौन भरा होगा? स्पोर मदर सेल्स। ये अंतिम सेल्स हो गए। कोई एक शब्द छोड़ना नहीं, कोई एक शब्द बढ़ाना नहीं। ये लास्ट सेल। 3 प्रश्न बन गए। अब इस पीढ़ी को हमें अंत करना। कहां अंत होगा? मियोसिस पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों प्रोसेस घटित होती हैं, फर्टिलाइजेशन और मियोसिस। और मियोसिस के एंड प्रोडक्ट क्या है? भाई इधर देखिए, फाइट है प्लांट, प्रोडक्शन किसका करेगा? जनरेट किसको करेगा? स्पोर को। तो इसने बना दिया स्पोर। स्पोर बन गए। अब यन आ गया। और ब्रायोफाइट में सभी स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं, तो ऑल द ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। अभी नहीं, जब क्रम से एक एक शब्द को क्रम से एक्सप्लेन करेंगे आपको डायग्राम के सही। अब 4 प्रश्न स्पोरोफाइट के देख लो। स्पोरोफाइट की पहली सेल जाइगोट, स्पोरोफाइट की बिगिनिंग फर्टिलाइजेशन, स्पोरोफाइट की लास्ट सेल्स स्पोर मदर, स्पोरोफाइट का अंत मियोसिस। अब यन हो गया और यन ए है, तो स्पोर किसकी पहली सेल हो गई? गैमेटोफाइट।
स्पोर गिरा जमीन पर और क्या हुआ इसका जर्मिनेशन, ये स्पोर गिरा जर्मिनेशन हुआ, स्पोर गिरा जर्मिनेशन हुआ और जर्मिनेशन से क्या बन गया गैमेटोफाइट। इनमें 8 में एक प्रश्न अवश्य आता है। अब फिर एक बार सोचो, यदि आपसे कोई पूछे युग्मक गैमिट और स्पोर बीजाणु में क्या डिफरेंस है, यहां भी एन है यहां भी एन है, तो स्पोर हमारी कौन सी सेल फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट इनिशियल, और ये हमारी टर्मिनल है लास्ट वाली, ये हमारी पहली वाली। तो 4 प्रश्न गैमेटो के देखिए। गैमेटो की पहली सेल स्पोर, गैमेटोफाइट की बिगिनिंग कहां से होती है, गैमेटोफाइट की बिगिनिंग होती है मियोसिस से। गैमेटोफाइट की अंतिम सेल कौन होती गैमेट, और गैमेटोफाइट का अंत कहां पर होता है फर्टिलाइजेशन। 4 प्रश्न गैमेटो के, 4 स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की पहली सेल कौन जाइगोट, स्पोरोफाइट की बिगिनिंग कहां से, स्पोरोफाइट की अंतिम सेल कौन, अंत कहां पर मियोसिस। 4 4 8, तो इतना पोर्शन ये हमारा एन है, और एन को ही हम क्या कहते हैं हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड का ही दूसरा नाम क्या है पीढ़ी गैमीटोफाइट, ये गैमीटोफाइट हो गया। अरे उल्टा कर दिया, ये 2n है, तो ये 2n को क्या कहेंगे डिप्लॉइड द्विगुणित, और डिप्लॉइड ही क्या हो गया स्पोरोफाइट। ये कौन सी पीढ़ी हो गई स्पोरोफाइट बीजाणु उद्भिद पीढ़ी। और इधर देखो यन 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 यन, तो ये क्या हो गया यन को क्या कहेंगे हैप्लॉइड अगुणित, और यही पीढ़ी क्या कहलाएगी गैमेटोफाइट। तो अपने लोगों ने देखा था एल्गी में कि स्पोरोफाइट केवल जाइगोट था, गैमेटोफाइट बहुत विकसित था। अब दोनों पीढ़ियां मल्टी सेलुलर हो गई, तो क्लियर हो गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। गैमेटोफाइट के बाद कौन आया स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के बाद कौन आया गैमेटोफाइट, तो क्लियर है। लेकिन यहां अब कौन छोटा, यहां स्पोरोफाइट छोटा है और डिपेंड है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा हो जाएगा हेट्रोमॉर्फिक, और लाइफ साइकिल कैसी हो जाएगी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, तो लाइफ साइकिल हो गई हैप्लो डिप्लॉन्टिक। अब एक एक शब्द आगे आएगा टर्न, उसी दिन से व्याख्या करेंगे चित्र बनाएंगे, इसी में आपको सब फंसा देंगे क्वेश्चन। ये चार्ट विधिवत बना लो, सो लेटते समय याद कर लेना, लेकिन लेटोगे तो सो जाओगे। अब नहीं सोओगे ना, अब मच्छर काटेगा, रजाई तो है नहीं ओढ़ लिए सो गए। बना लो सब लोग चार्ट। अब आपका कल संडे, कल व्रत भी लोग रहेंगे और वो भी है, कल क्लास भी नहीं। मंडे को जब आप लोग पढ़ने आएंगे तो इसको नहीं, इसको कब नंबर आएगा थर्सडे को बृहस्पति को, क्योंकि अभी आपका थोड़ा छुटा है। क्या छुटा है फंजाई, फंजाई में छुट जाए, खत्म हो जाए, सही फंजाई होगा साइटोलॉजी शुरू कर देंगे। ठीक, अब आप लोग जूलॉजी पढ़िए।